हंगामे के बीच हेमंत सरकार ने पेश किया 91,270 करोड़ का बजट। किसान कर्ज माफी के लिए 1200 करोड़ प्रावधान। बीजेपी ने बताया गुमराह करने वाला बजट पर बीजेपी कांग्रेस ने किया अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। बजट को बताया ऐतिहासिक और राज्य के हित में। विपक्ष का आरोप हवा हवाई है बजट। राहुल गांधी के आपातकाल वाले बयान का नीतीश ने किया स्वागत। कहा आपातकाल के बाद जनता ने कांग्रेस को नकारा। जेल में अनियमितता पर प्रशासन ले गया एक्शन। और कोरोना टीके पर भ्रम फैलाने को लेकर विपक्ष पर बीजेपी का हमला। कोरोना टीके पर विपक्ष न करे सियासत। देश में गिरता जा रहा है राजनीति का स्तर। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। जी हां, जेल में घालमेल। बिहार की जेल में अपराध फलता फूलता रहा है। जेल में बैठकर गिरोह चलाया जाता रहा है। देर से ही सही सरकार की नींद खुली है। जेलों में सुबह से ही छापेमारी अभियान शुरू किया गया। बढ़ते अपराध और बेऊर जेल में कैदियों के ऐशगाह के कथित वीडियो के बाद राज्य की सभी जेलों में एक साथ छापेमारी की गई और इस छापेमारी से कैदियों के बीच हड़कंप भी देखा जा रहा है। कई जेल में आपत्तिजनक सामान भी मिले हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बेऊर जेल वाली वीडियो के बाद एक्शन में सरकार। बिहार की सभी जेलों में छापेमारी। छापेमारी में कई जेलों में मोबाइल भी बरामद। कई जेलों में कैदियों के वार्ड में मिले धारदार हथियार। नवादा की मंडल कारा में जिला पदाधिकारी और एसपी की अगुवाई में बड़े पैमाने पर जेल में की गई छापेमारी के दौरान नवादा की जेल से 9 मोबाइल, 4 चार्जर, 3 बैटरी बरामद किया गया। बिहार शरीफ मंडल कारा में छापेमारी के दौरान 3 मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। किशनगंज की जेल से चाकू और कैंची बरामद हुई। जेल में बंद कुख्यातों के वार्डों को भी खंगाला गया। इसी कड़ी में एसएसपी जयंत कांत ने बताया कि जेल में छापेमारी अभियान चलाया गया जिसमें कई आपत्तिजनक सामान मिले हैं। अभी चल ही रहा है और कुछ अवांछित चीज़ें पाई गई हैं जिसके लिए डायरेक्शन दिया जा रहा है और सामान्यतः कोई ऐसी आपत्तिजनक विशेष रूप से चीज़ें नहीं पाई गई और ये लगातार ये चलता रहेगा क्योंकि जेल में जो लोग व्यक्ति हैं ये देखने की आवश्यकता है कि जेल के अंदर कोई अवांछित गतिविधियाँ न चल रही हैं। तो ये लगातार इस तरह की छापेमारी कार्यक्रम चलते हैं। जेल पे छापेमारी चल रही है। इसमें कुछ आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ है जिसकी लिस्टिंग बनाई जा रही है और इसमें जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर मोबाइल वगैरह भी है? नहीं, अभी तक के कोई मोबाइल नहीं है। कुछ मोबाइल नंबर्स वगैरह मिले हैं और बाकी अन्य सामान मिला है। कोई विशेष आपत्तिजनक सामान नहीं मिला है अभी और छापेमारी। कुछ दिन पहले ही पटना समेत पूरे बिहार में एक वीडियो वायरल हुआ। इस वायरल वीडियो को लेकर ये दावा किया गया कि ये राजधानी की बेऊर जेल के अंदर का वीडियो है। इसमें कुणाल शर्मा नाम की कैदी का कान पकड़कर उठक बैठक करने का वीडियो था। वायरल वीडियो के आधार पर यह भी दावा किया गया कि जेल में ही बंद अपराधी सुबोध सिंह ने रंगदारी में मोटी रकम न मिलने पर कुणाल की पिटाई करवाई और उससे उठक बैठक भी करवाई। देर से ही सही सरकार जागी और एक दिन में ही जेलों की हकीकत प्रदेश के सामने है। बिल्कुल और हर चीज को देखना है जेल के अंदर। ये जब भी कोई समीक्षा की बैठक होती है तो मैं तो पूछताछ करते रहता हूँ कि भाई कहाँ की क्या स्थिति है। सर सामने बात इन लोगों ने किया है तो सब चीज को देखना कि जेल का संचालन कैसा हो रहा है, जेल के अंदर की क्या स्थिति है, इसको कभी कभी देखना तो बहुत जरूरी होता है। छापेमारी के बाद साफ होता है कि किस तरह से जेल से अपराध को अंजाम दिया जा रहा है। गिरोह को संचालित भी किया जा रहा है। बिहार में अपराध बेलगाम है। अपराधियों के लिए सबसे सुरक्षित ठिकाना जेल बन चुका है। वहां से आराम से अपराध को वो अंजाम दे रहे हैं और ये सब हो रहा है जेलर की मदद से। गोपालगंज के जेलर का एक ऑडियो वायरल हो रहा है जहां मंडल कारा के अधीक्षक का पत्रकार को हिदायत देना सामने आया। जिलाधिकारी और एसपी ने मंडल कारा में अनियमितता की शिकायत पर जेल का औचक निरीक्षण किया था। इस छापेमारी में पुलिस ने जेल के कैदी वार्ड से एक मोबाइल और पेन ड्राइव बरामद किया था।
अभी मंडल कारा गोपालगंज चनाबे में सुबह में मेरे एसपी साहब, हमारे एसडीओ, एसडीपीओ और यहाँ के थाना प्रभारी, गोपालगंज के थाना के प्रभारी, सभी लोगों के द्वारा एवं पुलिस बल जितने थे सभी लोगों के द्वारा रेड किया गया। जिलाधिकारी की बाइट को चैनल पर चलने से रोकने की कवायद में जेल अधीक्षक और वीआईपी न्यूज के रिपोर्टर के फोन पर बातचीत करने का क्लिप वायरल हुआ, जिसमें जेल अधीक्षक ने रिपोर्टर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सदस्य होने के नाते बाइट को नहीं चलाने की नसीहत देते हुए कही है, और ये सुने जा रहे हैं। जी सर। हेलो। जी सर। आप प्रिंट मीडिया के हैं तो बाइट क्यों लिए? सर चैनल वाला फोन किए लो। नहीं तो आइंदा से तो ये तो आपका ठीक नहीं है सर। पहले तो जेल प्रीमाइसिस में आप इंटर कर गए और ऊपर से देखिए आप प्रिंट मीडिया के हैं, इसलिए आपको अबाध रूप से अंदर आने के लिए लोग सब छोड़ देता है, और हम सबको बोले भी है कि गौतम जी आएंगे। जी सर, तो अच्छा किया है, बधाई आपको सर इसके लिए। नहीं लेकिन आप तो अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हो गए ना सर। उन्हें फोन किया था सर डीएफ के पास, आपके पास। आप एक मिनट, आपको तो हम इसलिए क्योंकि आप प्रिंट मीडिया के हिंदुस्तान के हैं आप। जी सर। जी इसलिए ना अबाध रूप से हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अंदर एंट्री नहीं देते हैं। प्रदेश में बढ़ते अपराध ने सरकार के नाक में दम कर रखा है। अपराध बेलगाम है, जेल से ही गिरोह चलाया जा रहा है। चंद पैसों के लिए अधिकारी कैदी को वीआईपी सेवा मुहैया कराने में लगे हैं। इनके लोभ का परिणाम है प्रदेश में बढ़ता अपराध। जेल नहीं, अपराधियों का पनाहगार बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज, पटना। तो जिस तरीके से जेल में देखा जा रहा है कि मोबाइल, सिम कार्ड, सारी सामग्री मोबाइल और सिम कार्ड जैसी चीजें मिल ही रही हैं जेल में, तो फिर बाहर रहने की जरूरत क्या है? इस तरह से देखा जा रहा है। तो हमारे साथ दो गेस्ट भी जुड़ चुके हैं चर्चा के लिए। विजय प्रकाश जो कि आरजेडी के पूर्व मंत्री हैं, और वरिष्ठ संपादक मधुशील जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका विजय प्रकाश जी। विजय प्रकाश जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी आवाज आ रही है। विजय प्रकाश जी, सबसे पहले तो सवाल आप ही से, क्योंकि जो मोबाइल और जो सिम कार्ड बरामद हुआ है, डायरी बरामद हुई है, बेऊर जेल जो है वो काफी ज्यादा चर्चा में आ गई है। आपको भी इस बारे में जानकारी होगी कि आप ही के पार्टी के पूर्व सांसद विजय कृष्ण के पास से मोबाइल, सिम कार्ड, डायरी मिली है। डायरी में बकायदा फोन नंबर लिखे हुए हैं, बैंक अकाउंट के नंबर लिखे हुए हैं। क्या कहेंगे आप इसके जवाब में? देखिए मैडम, हम तो यह कहना चाहते हैं कि कौन किस पार्टी से या कहां से हैं, लेकिन सरकार कितना निष्क्रिय है। जो कैदी हैं उन पर केस है, और वह जो है अपराध के कारण या किसी घटना के कारण वह जेल में कोई भी हो, वह जो है सरकार के नियंत्रण में, जेल के नियंत्रण में रहने का काम करता है। ठीक है। सभी जगह पूरे बिहार में आप देखिए, एक तो जेल से जो है सरकार चल रही है, दूसरा बिहार में ओपन तरीके से जो है एक अन्य मार्ग से जो है गुंडागर्दी का और सरकार चल रही है, जिसका कि फलाफल आप देख रहे होंगे कि आज जो है दरोगा का भी खुलेआम हत्या हो जाती है, लेकिन किसी को नहीं पकड़ा जाता है। आज जो है विधायक जो है एक व्यक्ति को मार देने का काम करता है, और कई दिनों से उनकी पत्नी जो है केस करने का काम की, कल धरना भी देने का काम किया गया, लेकिन किसी को नहीं पकड़ा जाता है। तो जेल में जो है वह तो रजिस्टर्ड अपराधी लोग हैं, तो उनको अब डर क्या है? जो बिहार के गली गली में घूम रहे हैं अनरजिस्टर्ड अपराधी, उसको जब भय नहीं है क्योंकि सरकार का संरक्षण है। एक कैदी के पास से सर सिम मिल रहा है, मोबाइल मिल रहा है, डायरी मिल रही है, अकाउंट नंबर लिखे हुए हैं डायरी में, वो सब जायज है आपकी नजर में? ये पूरे बिहार में मिल रहा है मैडम, एक ब्यूर जेल का मत कहिए। आप देख रहे हैं गोपालगंज में किस तरह से जो है केंद्राधीक्षक जो है डांटने का काम किया जा रहा है। बिल्कुल धैर्य रखिए, क्योंकि आज जो है एक केंद्राधीक्षक जो है जेल अधीक्षक किस तरह से डांटने का काम कर रहा है। जायज है, गुस्सा होना जायज है, अपना गुस्सा बिल्कुल निकालिए सर।
आप भी आवाज तेज करिए। ये निष्क्रिय सरकार है, ये सरकार जो है कोई काम का नहीं बिल्कुल है। निष्क्रिय एक तो सरकार 3 है, नंबर बिल्कुल की निष्क्रिय पार्टी वाले सरकार लोगों है। को सत्ता पर बैठा बिल्कुल, दिया गया ठीक है। आप जो भी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। मधुर जी, आपने सुना विजय प्रकाश जी को, वो किस तरीके से अपना गुस्सा दिखा रहे हैं ऑन स्क्रीन, किस तरीके से उनकी नाराजगी देखने को मिल रही है सरकार के प्रति। क्या जवाब देखा जाए, क्योंकि देखिए यहां पर जिम्मेदारी तो जेल प्रशासन की थी ही, और साथ ही साथ देखिए पूर्व सांसद है आरजेडी के विजय कृष्ण, जिन पर हत्या के आरोप लगे, उनके पास से मोबाइल मिल रहा है, बाकायदा डायरी मिल रही है, डायरी में नंबर लिखे हुए हैं। तो ये सारी चीजें जेल में पहुंची कहां से, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। लेकिन यहां पर देखा जा रहा है विजय प्रकाश जी काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। मधुर जी की आवाज को थोड़ा सा बढ़ाया जाए। लेकिन जो आपका सवाल था कि उनके जो पूर्व सांसद हैं उनके पास से बेऊर जेल में से निकली थी डायरी और मोबाइल के नंबर और तमाम सिम कार्ड भी, तो उसका जवाब न देकर के वो सरकार की विफलता है, तभी तो सरकार की विफलता है, तभी तो आपको आमंत्रित किया गया है। अगर सरकार की विफलता नहीं रहती, सारा कुछ सरकार की उसमें तंत्र ठीक ही करता रहता, तो जेल की शायद ये स्थिति नहीं रहती। चाहे वो आपकी पार्टी के नेता हों, चाहे दूसरे अपराधी हों, तमाम लोगों के पास से ये चीज़ें बरामद हो रही हैं जो जेल मैनुअल का सीधा तौर पे उसको उल्लंघन माना जाता है। और इसके लिए जेल में सजायाफ्ता या विचाराधीन कैदी ही जिम्मेवार नहीं है, बल्कि जेल का जो मुखिया, जेल का जो प्रशासन है, वो सीधे तौर पर जिम्मेवार है और राज्य सरकार जिम्मेवार है। आपकी ये बात सही है, लेकिन एक संवैधानिक पद पर रहा हुआ व्यक्ति भी अगर जेल मैनुअल का उल्लंघन करे, हत्या का आरोप अपनी जगह है, लेकिन अगर जेल में रखा जाता है कि आपका आचरण देखा जाता है, उस पर जेल भी मर्सी करता है, जेलर भी मर्सी करता है और कानून भी, कोर्ट भी मर्सी करता है। लेकिन जेल में जाने के बाद भी आपका जो आचरण है वो उसी ओर इंगित, आप जेल मैनुअल का उल्लंघन करते हुए वहाँ भी दिख रहे हैं आपके नेता। रह गई बात जिस तरह से गोपालगंज की घटना है कि काराधीक्षक किस तरह से मीडिया को नसीहत दे रहे हैं, एक बुलाने के बाद भी, अगर प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, अगर आपके जेल में सारा कुछ ठीक चल रहा है, ट्रांसपेरेंट है, तो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पत्रकार जाए या प्रिंट मीडिया का पत्रकार जाए, आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। तो ज़रूर ऐसा कुछ चल रहा था जो प्रिंट मीडिया के लोग केवल आँख से देख सकते थे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग कैमरे से देख करके जनता को, अपने दर्शकों को दिखा भी सकते थे। इस बात का डर काराधीक्षक को था और इस वजह से ही वो जब बाइट लेने के बाद, इस बाइट प्रसारित होने के बाद, वो उस संबंधित पत्रकार को धमकाते, डराते हुए नजर आ रहे हैं या नसीहत देते नजर आ रहे हैं। विजय प्रकाश जी सीनियर लीडर हैं, आरजेडी में फिलवक्त बने हुए हैं और चूंकि ये उस आचरण और व्यवहार के खिलाफ रहते रहे हैं जो आपराधिक छवि के लोग होते हैं, उनसे इनकी दूरी रहती रही है हमेशा, इसलिए गुस्सा आना लाजमी है विजय प्रकाश जी का। लेकिन विजय प्रकाश जी चाहे वो अपराधी आपके दल का हो, सत्ताधारी दल का हो, अपराधी होता है, जेल में विचाराधीन है, अभी सजायाफ्ता अगर नहीं है, तो जेल मैनुअल का कम से कम, राजनेता जो आरोपित होकर के जाते हैं जेल में या जो पढ़े लिखे लोग जाते हैं जेल में, कम से कम जेल मैनुअल का उल्लंघन करने से उनको बचना चाहिए। आपके पार्टी के सुप्रीमो लालू प्रसाद पर भी रांची में यही आरोप लगा था, हालांकि फिलवक्त वो यहाँ दिल्ली एम्स में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। तो ये जो आपके नेता लगातार जो अनुसरण कर रहे हैं अपने सीनियर लीडर का, वो कितना वाजिब है? जवाब दीजिएगा विजय प्रकाश जी। नहीं, ये मधुकर जिन बातों का चर्चा कर रहे हैं, ये दुर्भाग्य है कि जेल विभाग के आज के तारीख में मंत्री कौन है? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। लानत है कि जिनसे कि एक विभाग नहीं संभल रहा है तो पूरा बिहार कैसे संभलेगा। इसीलिए जो है पूरे बिहार में जहाँ भी आप देखेंगे सभी जेलों में, चाहे वो मुजफ्फरपुर का हो, भागलपुर का हो, चाहे वह जो है गोपालगंज का हो, आरा का हो, बक्सर का हो, सब का बद से बदतर स्थिति। लोग जो है यहाँ तक कि जो है रंगबाजी में जो है उससे जो है रंगबाजी टैक्स नहीं दिया जा रहा है तो उसे जो है कान पकड़कर उठक बैठक करवाने का काम कर रहा है। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्य दर्शक क्यों हैं?
एक जेल विभाग ने उनसे संभल रहा है, यह दुर्भाग्य है। और कहते हैं कि हम सुशासन लाए हुए हैं पूरे बिहार में, जब एक कमरा के अंदर में, एक बाउंड्री के अंदर में आप सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रहे हैं, आप जो है अपने कानून को जो है बढ़िया से नहीं चलाने का काम कर रहे हैं, तो ये पूरे बिहार में 12 करोड़ जनताओं को आप सुरक्षित कैसे रख सकते ठीक हैं? है। और आपके मतलब ठीक है, आपने सारी बातें कह दी हैं, ठीकरा भी आपने फोड़ दिया है नीतीश कुमार पर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल जायज है आपका कहना, सारी बातें जायज हैं, सारी बातें मान ली जाती है सर। लेकिन 2 उदाहरण खुद मधुर जी ने आपको गिनाए हैं, खुद लालू प्रसाद यादव, जिन पर जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में कोर्ट में ये मामला विचाराधीन है, तो अब क्या कहेंगे आप? और दूसरी बात, पूर्व सांसद रहे हैं विजय कृष्ण जी, पूर्व सांसद रहे हैं, संवैधानिक पद पर रहे हैं, उसके बाद इस तरह की हरकत, इस तरह की ओछी हरकत, अन्य कैदी इस तरह की हरकत कर रहे हैं, बिल्कुल यहां पर जिम्मेदारी है प्रशासन की, जिम्मेदारी है नीतीश कुमार की। लेकिन यह भी तो देखना होगा, जिनके पास कभी जिम्मेदारी थी आम जनता की, वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। अब इसके जवाब में आप क्या कहेंगे एक जिम्मेदार व्यक्ति होते हुए? हमसे पूछ रहे हैं मैडम? आप ही के नेता हैं ना विजय कृष्ण जी और लालू प्रसाद जी, आपके नेता हैं कि नहीं? विजय आज वो कृष्ण जी पार्टी जो में है या नहीं? आज से कुछ दिन पहले नीतीश जी के साथ थे, उस समय वो जेल गए हैं, उस समय जेल गए हैं। विजय कृष्ण जी नीतीश कुमार जी के साथ थे। लेकिन यहाँ पर जो है कौन किसके साथ हैं वह एक अलग बात है। वह वहाँ आज के तारीख में किसी न किसी कारणवश, चाहे वह किसी केस में हो, सजायाफ्ता हो, चाहे जो है उन पर अभी मेरी बात लंबित सुनेगा, हो, मेरी बात सुनेगा लेकिन विजय प्रकाश जी, जरा मेरी बात सुनेगा। जो मोबाइल पहुंच रहे हैं विजय कृष्ण के पास, जो तमाम चीजें पहुंच रही हैं, सामग्रियां तमाम पहुंच रही हैं, अकाउंट नंबर मिल रहे हैं उनको, मोबाइल नंबर मिल रहे हैं, तो वो जेडीयू तो पहुंचाएगी नहीं, बीजेपी तो पहुंचाएगी नहीं, क्योंकि विपक्षी दल हैं और जाहिर सी बात है। तो अब आप बताइए कि पहुंचा कौन रहा है? पहुंचा तो आपकी पार्टी के लोग रहे होंगे, पहुंचा तो आपकी पार्टी के समर्थक रहे होंगे। कोई भी अपराधी को या कोई भी जो जेल में कैदी हैं, विचाराधीन कैदी हैं, उनको जो है जेल अधीक्षक पहुंचा रहे हैं, वहां के प्रशासन के लोग, सिपाही लोग पहुंचा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के अंतर्गत आता है यह विभाग। दुर्भाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के विभाग में भी इतना लचर पचर व्यवस्था, तो समझिए दूसरे मंत्रियों का क्या स्थिति होगा? कोई भला किसी का सुनता होगा क्या? जिस विभाग के मालिक माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनके छोटे से बड़े पदाधिकारी इतना लचर व्यवस्था में चल रहे हैं, और 15 साल बिल्कुल देखिए विजय प्रकाश जी, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है जनता का, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है बिहार का कि यहाँ पर कोई किसी को कुछ समझता नहीं है। मेरी बात सुनेगा, यहाँ पर कोई किसी को कुछ समझता नहीं है। सियासत सबसे ऊपर है, एक दूसरे पर आप बैठकर आरोप लगाते हैं, आरोप मढ़ते हैं, कोई अपनी गलती को स्वीकार नहीं करना चाहता, चाहे वो सत्ता में बैठे हों लोग और चाहे वो विपक्ष में बैठे हों लोग, कोई भी अपनी गलती को नहीं स्वीकार करना चाहता। इस तरह की हरकत हो रही है जेल में। एक बंदी है वहां पर, पूर्व सांसद रहे हैं भले ही, लेकिन इस वक्त वो एक कैदी हैं। और यहां पर ये समझने वाली बात है कि ये सारी चीजें कौन करवा रहा है, हो कैसे रही। आपने ठीक है, आपने तमाम आरोप लगा दिए वहां पर जेल में मौजूद लोगों पर, आपने आरोप लगा दिया सरकार पर। क्या सरकार इस तरह से उनको चीजें मुहैया कराएगी? आप जवाब दीजिएगा। मैडम सबसे अगर देखिए विजय प्रकाश जी, अगर गलती है तो वहां पर उसे स्वीकार करना बनता है। जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में देखिए सुनवाई चल रही है लालू प्रसाद यादव को, जैसे कि मधुर जी ने ये बात कही है, और अभी भी विचाराधीन है। देखिए अभी भी देखा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव ने किस तरीके से जेल मैनुअल का उल्लंघन किया है। तो अब आप इन सब बातों को नकार कैसे सकते हैं? साफ साफ है उदाहरण आपके सामने। ठीक है, मैं बात ही नहीं करती हूं विजय कृष्ण की, मैं बात नहीं करती हूं लालू प्रसाद यादव की। इसके अलावा और भी कैदी हैं। क्या उससे पहले इस तरह के मामले सामने नहीं आए थे?
आप देखे होंगे जिस समय सत्ता में बनने का सवाल आया था तो माननीय मुख्यमंत्री जी जेल में जाकर मिलने का काम किए थे और सत्ता में जो है समर्थन प्राप्त करने का काम किया था, जो कि आज के तारीख में दूसरे पार्टी में विधायक चले गए हैं। कई कैसे विधायक थे जिनसे जेल में मिलने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यह सरकार निकम्मा है, यह सरकार निष्क्रिय है। नीतीश कुमार जी से बिहार संभल नहीं रहा है, जिसके कारण चाहे वह जेल के अंदर के लोग हों कैदी, चाहे बाहर के अपराधियों, सब जो है तांडव मचाने का काम कर रहा है। आज देख रहे हैं दरोगा का हत्या खुलेआम हो रहा है, रपेट के मारा जा रहा है। बालू का अवैध ढुलाई करवाने नीतीश कुमार जी को सिर्फ दारू और बालू से जो है कमाई करने का सिर्फ एक जरिया बनाया है और अपराधियों को जो है सिर्फ मनोबल बढ़ाने का काम किया। ये गोरखधंधा वाले जो है सरकार है, 3 नंबर की पार्टी के लोग जो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। दुर्भाग्य है कि सबसे बड़ी पार्टी 75 सीट वाली वह विपक्ष में बैठा हुआ है और 43 सीट वाले जो है कुर्सी पर बैठे हुए हैं और 74 सीट वाले जो है थपड़ी बजाने का, मेज बजाने का काम करता है भारतीय जनता पार्टी। ये निकम्मी सरकार ये जो है और तालिबानी हुकूमत के तरह चला रहे हैं। सबसे बड़ी कमी है, यही तो सबसे बड़ी कमी आपने निकाली है कि 45 सीट वाले सत्ता में बैठे हैं। मधुर जी क्या कहेंगे? आप खुद सुन रहे हैं विजय प्रकाश जी को कि कई बातें सही हैं, बिल्कुल जिस तरीके से सवाल उठा रहे हैं सरकार पर, बिल्कुल जिस तरीके से उन्होंने ये बात कही है कि जिम्मेदारी है नीतीश कुमार के पास, जिम्मेदारी का ठीक तरीके से निर्वहन नहीं हो रहा है। क्या आखिर कर रहा है प्रशासन? क्या हाथ पर हाथ धर के बैठा हुआ है जेल प्रशासन? क्योंकि जिस तरीके से मोबाइल पहुंच रहा है, यहाँ पर पूरी जिम्मेदारी सिर्फ पूर्व सांसद की ही क्यों दें? वहां पर बैठे जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी आखिर क्या कर रहे हैं? मधुर जी, सीधे तौर पर अंजलि, जो अगर इस तरह की आपत्तिजनक सामग्री जो जेल मैनुअल के हिसाब से उसको आपत्तिजनक माना गया है, जिन सामग्रियों को कि जेल में अगर उसकी उपलब्धता होती है किसी भी कैदी के पास, चाहे वो सामान्य कैदी हो या विशेष श्रेणी प्राप्त कैदी हो, तो वो जेल प्रशासन का, सरकार का, जिला प्रशासन का सीधे तौर पर फेल्योर है। और कोई भी मंडल कारा हो, जिला कारा हो या उप कारा हो, तमाम जितने भी कारा हैं वो वहाँ के जिलाधिकारी उसके कस्टोडियन होते हैं और जेल आईजी पूरे प्रदेश भर के जेलों के कस्टोडियन होते हैं। गृह मंत्रालय इसको, होम मिनिस्ट्री से ये संचालित होता है। होम मिनिस्ट्री का पूरा सर्वे का सर्वा होता है, जो मिनिस्ट्री नीतीश कुमार के पास है। तो नीतीश कुमार ही गृह मंत्री भी हैं मुख्यमंत्री के रूप में, वहाँ बैठना भी उन्होंने सब शुरू कर दिया है। जेल विभाग भी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। इन बातों का भी चर्चा आप करें। मैं तो यही बोल रहा हूँ कि गृह और कारा उन्हीं के पास है। आप राजनेताओं की यही स्थिति है कि ये अपने शोर में जनता की आवाज सुनते ही। मैं तो यही बोल रहा हूँ कि गृह और कारा मुख्यमंत्री के पास खुद है, तो गृह मंत्रालय और कारा दोनों उनके पास है। और उनके नाक के नीचे अगर इस तरह की घटना हो रही है तो जितनी जिम्मेवारी सरकार की बनती है वो कैदी तो सुविधा लेना चाहेंगे, चाहे वो जेलर को पटा करके, चाहे वहाँ के संतरी को पटा करके, वहाँ के जो पुलिसकर्मी तैनात होते हैं उसको पटा करके। लेकिन आदर्श स्थिति क्या होती कि जो एक सामान्य अपराधी है, जो जिसका काम ही अपराध करना है, वो जेल के अंदर रहेगा तब भी आपराधिक प्रवृत्ति की सोच रखेगा और जेल के बाहर रहेगा तो अपराध करेगा ही करेगा। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो संवैधानिक पद पर रहे हुए लोग हैं, वो क्यों जेल मैनुअल का उल्लंघन कर रहे हैं? और यहाँ मान लिया कि नीतीश कुमार इसके लिए तमाम चीज़ों के लिए नीतीश कुमार की सरकार जिम्मेवार है। झारखंड के रांची के रिम्स में भर्ती थे कैदी, बतौर कैदी लालू प्रसाद यादव, उनको नीतीश कुमार का वहाँ फेल्योर कहाँ है? तो ये स्थितियाँ जो है वो देखना होगा कि किस तरह से द्विस्तरीय व्यवस्था, त्रिस्तरीय व्यवस्था जो काराओं में चल रही है। आप यदि चर्चा होता है हंसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत आप गाने का काम करते हैं। यहाँ जिनकी हंसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत नहीं गाया जा रहा है। अगर आपके नेता पर सवाल उठता है, अगर आपके नेता पर सवाल उठता है, चर्चा करना चाहते हैं। नहीं, मैं आपके इन बातों से नहीं, आज जिन बातों का चर्चा है, आप कलकत्ता चले जाइएगा, झारखंड चले जाइएगा, बॉम्बे चले जाइएगा। अरे भाई, आपके नेता की बात हो रही है, आपके नेता की बात हो रही है जो बिहार के हैं। आप नीतीश कुमार को निकम्मा क्यों नहीं बताने के लिए तैयार हैं? मैं तो बोल ही रहा हूँ कि उनका फेल्योर है। मैं तो नीतीश कुमार का क्यों वकालत करूंगा? कुमार जी बेलगाम
कर दिए, प्रशासन को लूट डकैती का नीतीश छूट कुमार दिए हुए। नीतीश कुमार तो आप में फेल्योर है ये ही। बात बोलने का कि नीतीश कुमार के बारे में बोलिए। मैं तो नीतीश कुमार को के बारे फेल्योर में बता है ही रहा हूँ। बोलने का आपको। मैं तो नहीं, आप नीतीश बोलिए कुमार कि का नीतीश कुमार निकल देखिए, गया, मैं तो नीतीश आप कुमार जिस देखिए, भाषा विजय में बोलने के प्रकाश लिए जी, बोलेंगे वो भाषा विजय मेरी नहीं प्रकाश हो जी, सकती। आप शायद बात आप सुनने जिस को ही भाषा नहीं में बोलना तैयार। चाहेंगे वो भाषा में विजय प्रकाश इसीलिए जी, क्या हस्त्र हो रहा है। ठीक है। और जो मैंडेट मिला है, आप भी गठबंधन बना करके चुनाव लड़े थे 75 और तीसरे नंबर और दूसरे नंबर की पार्टी की बात कर रहे हैं विजय प्रकाश जी। आपका भी प्री पोल अलायंस था महागठबंधन का, और जदयू और बीजेपी का भी एनडीए का गठबंधन था। बिहार की जनता ने एनडीए गठबंधन को मैंडेट दिया और आप पहुंचते पहुंचते रह गए कुर्सी तक, तो आपका गुस्सा वाजिब है, लाजमी है। आप सुनना ही नहीं चाहते कुछ, नीतीश कुमार जी, क्योंकि जनता ने जो मैंडेट दिया है उसको स्वीकार कीजिए। देखिए, ठीक है, बिल्कुल विजय प्रकाश जी, जनता ने आपकी आपको जो सारी मैंडेट बातें, दिया है उस देखिए विजय पक्ष में प्रकाश जी, बैठने का आपकी मैंडेट सारी मिला, बातें विपक्ष सच में है। बैठिए। आप जितने भी आरोप लगा रहे हैं वो भी सही हैं, जायज हैं आपके आरोप लगाना, लेकिन हमारे वरिष्ठ संपादक मधुर जी ये नहीं कह रहे हैं कि नीतीश कुमार गलत नहीं है। वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि गृह विभाग उनके पास, जेल विभाग उनके पास, तो बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन यहां पर जिक्र यह भी किया जा रहा है कि संवैधानिक पद पर रहे हैं, एक सांसद के पद पर रहे हैं विजय कृष्ण जी, तो अब ऐसे में उन्होंने जेल में रहकर उल्लंघन किए हैं। बता चुके हैं कि जो अंदर में कोई भी व्यक्ति रहते हैं तो वह चाहते हैं हमें कुछ लाभ मिले, हमें कुछ। तो देखिए, वो तो आप ही की पार्टी से रहे हैं, हो सकता है कि आप ही उनके की पास पार्टी जो से रहे साजिश के हैं, तहत- आप ही की साजिश के पार्टी तहत से रहे उनके हैं। पास मेरी जो बात सुनिए पहुंचाया विजय गया। प्रकाश जी, मेरी बात सुनिए, आप ही नहीं, की पार्टी से विजय रहे कृष्ण जी हैं। के पास अभी के तहत पहुंचाया अगर सत्ता पक्ष का कोई नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, अगर छोटा सा कार्यकर्ता भी अगर इस जद में पाया जाता ना, तो आप इस तरीके से हल्ला करते, इतनी नारेबाजी करते, इतना ज्यादा शोर करते कि शायद शोर शांत कराना मुश्किल हो जाता। जिस तरीके से आज आप बोल रहे हैं, ठीक है, आपकी सारी बातें मैं बार बार यही कह रही हूं, और मधुर जी भी अब बार बार यही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार है गलत, उनकी जिम्मेदारी है, वो ठीक तरीके से जिम्मेदारियों को निभाने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, प्रशासन ठीक तरीके से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है, और ये सारी चीजें जो जेल में उपलब्ध कराई जा रही हैं, इसके लिए जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो जाहिर तौर पर गलत हैं। लेकिन ये भी तो आप देखिए, जो बात बार बार दोहराई जा रही है कि वो आपकी पार्टी से कभी ताल्लुकात रखते थे, और ये भी मैं बार बार कह रही हूं कि सत्ता पक्ष का अगर छोटा सा कोई कार्यकर्ता भी गलत पाया जाता तो आप आवाज जरूर उठाते। सर स्वीकार करिए, यहां पर गलती है तो गलत है। देखिए, जो चीज गलत है वो गलत है। आप जनप्रतिनिधि रहे हैं कभी, और इस बात को समझना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विजय प्रकाश जी, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया मधुर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये देखा गया किस तरीके से आरजेडी के पूर्व मंत्री विजय प्रकाश जी हालांकि बार बार यही बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की जिम्मेदारी है। हम भी यही सवाल करते हैं कि आखिर हो क्या रहा है, जेल प्रशासन कर क्या रहा है, और जिम्मेदार अधिकारी, जिम्मेदार मंत्री, जिम्मेदार नेता आखिर क्या कर रहे हैं। अगर कोई संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति इस तरीके की हरकत कर भी रहा है तो किसकी जद में आकर कर रहा है, किसकी सह पाकर कर रहा है, और इन सबको रोकना होगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।